हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की गाइस प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग काफी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है गाइस, सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज की बात करें। सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज बोलूंगा मैं इसको। तो गाइस अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों इसके गाइज हम लोग काफी सारे क्वेश्चन के आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों एक हम लोग मींस एक ब्रीफली गाइज इसका हम लोग कंप्लीटली रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के थ्रू आज के सेशन में। तो दोस्तों आज की क्लास को आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप लोगों ने अनअकैडमी यूपी एग्जाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अनअकैडमी यूपी एग्जाम का आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक यहाँ पे गिवन है जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें आप लोगों को मिल जाएगा अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है जिससे कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है गाइस। तो इवेल्यूएशन पर्पस से टेस्ट सीरीज गाइस किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसके अलावा गाइस रेगुलरली डाउट क्लियरिंग सेशन वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों अगर मैथ्स की बात करें हम लोग मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो डाउट क्लियरिंग सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, एक लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा गाइस, डाउट क्लियरिंग सेशन, आप जो भी मटेरियल है उसकी पीडीएफ फॉर्म में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस रेगुलर टेस्ट सीरीज वहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है और एक जो टॉप प्रोफेशनल फैकल्टीज के अंडर आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स बाय टेकिंग द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गो एंड गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। वहाँ पे गाइस आप अपना गोल डिसाइड कीजिए जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके बाद वहाँ पे वेरियस ऑप्शन अवेलेबल होंगे लाइक डिफरेंट वैलिडिटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, 1 साल का 2 साल का डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट थ्रू आउट द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म गाइस अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड RC10 यूज करते हैं, इफ यू यूज माई रेफरल कोड RC10 while purchasing any of the courses throughout the अनअकैडमी प्लेटफॉर्म तो डायरेक्टली आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माई रेफरल कोड। कोई सा भी कोर्स परचेज करना दोस्तों तो रेफरल कोड आप लोग RC10 लगाना नहीं भूलिएगा। क्लियर सबको गाइस? तो दोस्तों जल्दी जल्दी आ जाइए। उसके बाद हम लोग आज का सेशन जो सिंपल इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साधारण ब्याज की काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का गाइज आप लोगों के लिए कलेक्शन है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां से हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम लोगों को किस वे में डील करना है। तो विदाउट एनी डिले गाइज हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, आपके स्क्रीन के सामने। इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो है 15% पर एनम और 3 साल के लिए राशि कितनी हो जाएगी 7200। तो राशि क्या वो हम लोगों को निकालनी है। देखिए ये 15% क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को गिवन है दोस्तों कितनी है 15%। टाइम दे रखा हम लोगों को 3 साल का, टाइम कितना गिवन है 3 इयर्स। और जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हम लोगों को 7200 रुपए मिल रहा है। तो साधारण ब्याज दे रखा हम लोगों को दोस्तों 7200 रुपए। तो हम लोगों को ये पूछ रहा है तो वो अमाउंट कितना मीन्स प्रिंसिपल कितना है दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो सिंपल सा गाइस सभी लोगों को पता होता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। पीआरटी अपॉन 100 ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। तो दोस्तों देखिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को गिवन है, हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना, प्रिंसिपल कितना है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों यहाँ पे दे रखा 7200 रुपए, ये हो जाएगा प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को दे रखी दोस्तों 15%, टाइम हम लोगों को दे रखा 3 साल का, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्रिंसिपल।
तो गाइस बहुत ही ध्यान से देखो। ये हो जाएगा, देखो दोस्तों, 15 × 4 60 बच गया, 12 15 × 8 120 बच गया, 0 और 3 से गाइस ये 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 160 × 100 या फिर 16000 मीन 16,000 रुपए जो है प्रिंसिपल या फिर मूलधन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दोस्तों ये 16,000 रुपए या फिर ऑप्शन ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। सभी लोगों को, आप लोगों को पता होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100 मींस पीआरटी अपॉन 100 जो है उसी को बोलता हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट। रेट हम लोगों को गिवन है, टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गाइस हम लोगों को गिवन है, तो प्रिंसिपल वहां से हम लोगों ने निकाल लिया 16,000। क्लियर सबको? बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि कितने समय में 2 गुना हो जाएगी? राशि 2 गुना हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया गाइस? अगर मैं मानूं कि प्रिंसिपल मेरे पास 1 रुपया है, तो राशि क्या हो रही है, 1 रुपए से 2 गुना हो रही है, 2 रुपया हो रही है। इसका मतलब क्या है गाइस? 1 रुपए से राशि 2 रुपया हो रही है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में मेरे को इंटरेस्ट जो है ब्याज कितना मिल जाएगा, 1 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। कितना ब्याज मिलेगा? 1 रुपये का मेरे को ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट ब्याज क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी डिवाइडेड बाई 100, ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो देखिए दोस्तों हमारी राशि 1 से 2 हो रही है, मीन्स प्रिंसिपल क्या मान के चल रहा हूं मैं, प्रिंसिपल या फिर मूलधन मान के चल रहा हूँ 1 रुपया। मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज है 1 रुपया, प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों 1 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस दे रखे हम लोगों को 8% और टाइम हम लोगों को ये पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है गाइस कितने समय में राशि 2 गुना हो जाएगी। तो टाइम हम लोगों को निकालना है दोस्तों, डिवाइडेड बाई 100। तो टाइम कितना आ जाएगा देखिए, टी इक्वल टू आ जाएगा 25/2 या फिर 12.5 साल, 12.5 ईयर्स। इसका मतलब गाइस 12.5 साल में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी जो राशि है वो 2 गुना हो जाएगी। तो 12.5 12.5 ईयर्स या फिर 12.5 वर्ष या फिर ऑप्शन है दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है गाइस, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिए। आप लोगों का गाइस इस सेशन के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट का काफी एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपके लिए आज। बढ़ते हैं हम लोग गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन गाइस जो सीपीयू 2018 कम सीपीयू 2018 का जो पेपर है उसमें गाइस ये पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पर 8% साधारण ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर हम लोगों को दे रखी है 8%। कोई एक राशि प्रति वर्ष खुद का कितना हो रही है दोस्तों, 7/5 गुना कितने वर्ष में बन जाएगी? तो दोस्तों देखिए 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि खुद का 7/5 कितने दिनों में, कितने वर्षों में बन जाएगी? इसका मतलब क्या है, अगर मैं राशि दोस्तों 5 रुपए मानू, राशि अगर 5 रुपए मालूम है, प्रिंसिपल अगर 5 रुपए मान के चल रहा हूँ, तो राशि इसका 7/5 गुना हो रही है, राशि कितनी हो जाएगी, 7 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब आज 507 रुपए राशि हो रही है, तो 2 रुपए क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 सबको पता है। तो गाइस इस केस में मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल का मान के चल रहा हूँ मैं 5 रुपए, रेट कितनी दे रखी है 8%, 8/100 और टाइम हम लोगों को निकालना है गाइस। टाइम आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 2 से ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया, और 5 गुना 4 20 से 100 कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 5 बार। तो इसका मतलब दोस्तों 5 साल टाइम आ जाएगा मेरे पास 5 ईयर्स। इट मीन्स इसका सिंपली मीनिंग हुआ 5 साल में दोस्तों कोई भी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब टाइम आ गया गाइस मेरे पास 5 ईयर्स या फिर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग सोल्व करते रहिए।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाएगा। तो कोई धन 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब मैं धन मान लेता हूँ, प्रिंसिपल मान लेता हूँ 1 रुपए। तो राशि 1 रुपए से कितनी हो रही है? 2 रुपए हो रही है। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिल गया? 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। तो सिंपली गाइस, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आ गया गाइस 1 रुपया, प्रिंसिपल मान के चल रहा हूँ मैं 1 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर, इस बार हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी गाइस। और टाइम में मान के चल रहा हूँ इस बार, टाइम गाइस गिवन हम लोगों को 12.5 डिवाइडेड बाई 100। तो रेट कितनी आ जाएगी दोस्तों? देखिए रेट आ जाएगी सिंपली 100 डिवाइडेड बाई 12.5। पॉइंट हटाऊंगा गाइस ये ऊपर, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 1000 मीन्स 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 8% या फिर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के गाइस बिल्कुल बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए गाइस और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से देखो। कोई निश्चित जो राशि है साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन, मिश्रधन मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज को बोलता हूँ मिश्रधन, या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा वो होगा अमाउंट। 5 साल बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का दोस्तों कितना गुना है? 1 से 1/4 गुना था। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है वो हम लोगों को निकालनी है। बहुत ध्यान से देखना। मैं गाइस प्रिंसिपल मान लेता हूँ इसमें P। अभी बोला 5 साल में जो मेरे को प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट जो मिल रहा है, 3 साल में जो अमाउंट मिल रहा है उसका 1 से 1/4 गुना है। तो दोस्तों 1 से 1/4 गुना का मतलब क्या है? 5/4। इसका मतलब गाइस मैं बोल सकता हूँ कि 3 साल में मेरे को जो अमाउंट मिल रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि 3 साल में मेरे को 4 रुपए का मिश्रधन मिल रहा है, 4 रुपए का अमाउंट मिल रहा है, तो 5 साल बाद मीन्स इसके 2 साल बाद गाइस, इसके 2 साल बाद गाइस हमारे पास मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4 का 5/4 गुना। तो 4 का 5/4 कितना हो गया गाइस? 5 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? तो गाइस अगर प्रिंसिपल में P मानता हूँ, 3 साल बाद मेरे को मिश्रधन गाइस अगर मैं 4 रुपए मानता हूँ, तो 5 साल बाद मीन्स इसके 2 साल बाद जो है मिश्रधन इसका 5/4 गुना, 4 का 5/4 गुना कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। क्लियर सबको? तो हम लोगों को निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही ध्यान से सुनना गाइस। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जब भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मीन्स 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा और किस पे? प्रिंसिपल पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो एक चीज बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो राशि 4 रुपए से 5 रुपए हो रही है, राशि 4 रुपए से 5 रुपए हो रही है 2 साल बाद, तो इसका मतलब गाइस इसमें 1 रुपये ब्याज जुड़ा होगा, तभी तो राशि 4 से 5 हो रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 1 रुपया ब्याज है ये कितने साल का है? 1 रुपया ब्याज दोस्तों 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का ब्याज हो गया मेरे पास 1/2 रुपये या फिर आधा रुपये हो गया। अब देखिए दोस्तों, 1 साल का ब्याज 1/2 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3/2 रुपये, या फिर इसको बोल सकता हूँ 1.5 रुपये। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 3 साल का ब्याज जो है प्रिंसिपल में, 3 साल का ब्याज ये 1.5 रुपया जोड़कर गाइस अमाउंट हो रहा है 4 रुपए। इसका मतलब मेरे पास प्रिंसिपल या फिर मूलधन कितना होगा गाइस? 4 माइनस 1.5 या फिर 2.5 रुपीज जो है मेरे पास आ गया प्रिंसिपल। क्लियर सबको? तो गाइस प्रिंसिपल आ गया मेरे पास दोस्तों 2.5 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है? आधा रुपया। तो गाइस ब्याज की दर निकालनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी गाइस? मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देखो आधे रुपये का ब्याज है गाइस किस पर? 2.5 रुपये पर। 100 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 100। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास गाइस, देखो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 5, 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा मेरे पास 20%। क्लियर है? तो 20% या फिर ऑप्शन बी है दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये अच्छा क्वेश्चन गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग अब आशा करता हूँ कि इजीली सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली में सोल्व कर सकते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? बिल्कुल ब्रीफली एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया हो गाइस। देखिए, ये यही बोल रहा था गाइस, 5 साल में जो मिश्रधन मिल रहा है, ये 3 साल में जो मिश्रधन है इसका 5/4 गुना है। तो इसका मतलब मैंने 3 साल बाद अमाउंट मान लिया मैंने 4 रुपए, तो 5 साल बाद अमाउंट हो गया 5 रुपए। तो इसका मतलब 2 साल का ब्याज गाइस 1 रुपया आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया मेरे पास आधा रुपया। तो यहाँ पे गाइस 3 साल का ब्याज हो गया 1.5 रुपया, प्रिंसिपल में 1.5 रुपया जुड़ के अमाउंट 4 रुपये हो रहा है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल मेरे पास कितना हो जाएगा, 2.5 रुपये। अब दोस्तों 2.5 रुपये प्रिंसिपल आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। ये सीजीएल जो कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये बोला फ्रेंड्स, देखो साधारण ब्याज पर धन की एक निश्चित राशि 2 साल में 918 रुपए हो रही है और 3.5 साल में कितनी हो रही है, 969 रुपीज हो रही है। तो हम लोगों को निकालनी है ब्याज की दर कितनी होगी। तो ब्याज की दर गाइज हम लोग रेट हमेशा निकालते हैं, हम लोग किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं या फिर मूलधन पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए गाइज सबसे पहले हम लोगों को मूलधन या फिर प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो भाई देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन ने बोला साधारण ब्याज पर एक धन की एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 918 रुपए हो रही है। मैं मान लेता हूँ गाइस प्रिंसिपल मेरे पास पी है, प्रिंसिपल पी है। 2 साल बाद ये राशि गाइस कितनी हो रही है, 918, 918 रुपए हो रही है। क्लियर सबको? और 3.5 वर्षों में ये कितनी हो रही है, 969। इसका मतलब गाइस इसके 1.5 साल बाद गाइस, इसके 1.5 साल बाद ये राशि कितनी हो रही है, 969 रुपीज। कितनी हो रही है, 969 रुपीज। तो ब्याज की दर हम लोगों को निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन गाइस, देखिए 2 साल बाद राशि 918 हो रही है और इसके 1.5 साल बाद 969 हो रही है। इसका मतलब क्या गाइस, 918 से 969 हो रही है, कितने रुपए बढ़ रहे हैं यहाँ पे, 969 माइनस 918 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 51 रुपए। तो दोस्तों ये जो 51 रुपए है, तो ये 51 रुपए दोस्तों 1.5 साल का ब्याज होगा। 1.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 51 रुपए। इसका मतलब यहाँ से बोल सकता हूँ फ्रेंड्स 3/2 साल का ब्याज है मेरे पास 51 रुपए। तो फ्रेंड्स 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 34। 1 साल का ब्याज हो गया दोस्तों मेरे पास 34 रुपीज। क्लियर सबको? अब फ्रेंड्स 1 साल का ब्याज मेरे पास 34 रुपए आ गया। अब यहाँ पे गाइस प्रिंसिपल में 2 साल का ब्याज जुड़कर राशि कितनी हुई, 918 रुपए हुई है। 1 साल का ब्याज है दोस्तों 34 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना होना चाहिए, 68 रुपीज। तो प्रिंसिपल में 68 रुपीज जुड़कर राशि हुई है 918 रुपए। इसका मतलब गाइस प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया, 918 माइनस 68, या फिर मैं बोल सकता हूँ 850 मीन 850 रुपए जो है मेरे पास आ गया प्रिंसिपल। अब दोस्तों प्रिंसिपल आ गया मेरे पास, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज क्या है, 34 रुपए, और प्रिंसिपल क्या आ गया गाइस, 850 रुपए। अब मैं देखो रेट निकालने की बात करूं गाइस, तो मेरे को 34 रुपए का ब्याज मिल रहा है 1 साल में गाइस, कितने रुपए पर, 850 रुपए पर। तो फ्रेंड्स 34 रुपए का ब्याज मिल रहा है 850 रुपए पर, तो 100 पे कितना मिलेगा, उसी को बोलता हूँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई देखिए 0 से 0 हो गया, कैंसिल आउट। 17 गुणा 2 34, 17 गुणा 5 हो गया 85 गाइस, 5 से 10 ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, और 2 गुणा 2 इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितनी आ गई, 4%। तो गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ब्याज की दर आ गई मेरे पास 4%। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन गाइस, इसको बिल्कुल थोड़ा ध्यान से सोल्व करने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कैसा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा गाइस। ये सिंपली इसने ये बोला कि 2 साल बाद राशि 918 रुपये हुई है और 3.5 साल बाद राशि 969 हुई है। तो 918 से 969 जो है 1.5 साल का ब्याज, इसका मतलब मेरे पास कितना है? 51 रुपये। 1.5 साल का ब्याज 51 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज मैंने निकाल लिया गाइस, कितना गया? 34 रुपीज। ये मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया 34 रुपीज। अब यह गाइस प्रिंसिपल में 2 साल का ब्याज जुड़कर राशि 918 हुई है, इसका मतलब 2 साल का ब्याज 68 रुपीज। तो प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया 850। प्रिंसिपल आ गया मेरे दोस्तों 850 और 1 साल का ब्याज आ गया 34 रुपीज। तो 34 रुपए का ब्याज मिल रहा है किस पे? 850 पे। 100 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया गाइस 4%। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन गाइस। और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में ABCD में से which would be the correct answer। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए एक बार। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा फ्रेंड्स, मेरे पास रुपए 8,400 रुपए की राशि, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को दे रखी 8.75%। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से निश्चित समय में राशि कितनी हो रही? 11,046 रुपए हो रही है। तो ये बोल रहा उसी समय के लिए उसी ब्याज की दर पर 9,600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। ध्यान से समझिए गाइस। मेरे पास प्रिंसिपल गिवन है 8,400 रुपए। 8,400 रुपए ये है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल 8,400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को गिवन है दोस्तों 8.75%। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8:3/4%। क्लियर है? टाइम हम लोगों को निकालना गाइस, और राशि 8,400 से कितनी हो रही है? ये हो रही है दोस्तों 11,046। कितनी हो रही है गाइस? 11,046 रुपए हो रही है। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं गाइस। तो देखिए देखिए दोस्तों, 8,400 रुपए से राशि हो रही है 11,046। तो आप लोग यहाँ से इजीली गाइस इंटरेस्ट निकाल सकते हो। यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। रेट दे रखी हम लोगों को, प्रिंसिपल गिवन है गाइस। तो यहाँ से आप लोग टाइम निकालिए। टाइम क्या आ रहा है एक बार जल्दी से जल्दी सॉल्व करके मेरे को टाइम बताइए, इसमें टाइम क्या आ रहा है? बिल्कुल गाइस देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास? PRT/100। पी प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। देखिए तो गाइस देखो, सबसे पहले 8,400 से राशि कितनी हो रही है? 11,046। तो दोस्तों ये हो गया मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा मेरे पास 2,646 रुपए। कितना मिलेगा? 2,646 रुपए। तो ऐसा ही हो गया मेरे पास 2,646 रुपीज। प्रिंसिपल है दोस्तों 8,400 रुपए। रेट कितनी है? 8:3/4%। गाइस तो इसकी बात करूंगा, ये कितना हो गया? देखो 8 × 4 32 और 3 35/4। तो 35/4 और डिवाइडेड बाई 100 करूंगा गाइस, और टाइम मेरे को निकालना है। ये तो हो गया PRT/100। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी दोस्तों। 21 से कैंसिल आउट हो रहा है कि 21 × 1 21 बच गया मेरे पास 5। 21 × 2 42 और 21 × 6 126 और 21 × 4 हो गया 84 हो गया। क्लियर सबको? अब देखिए दोस्तों 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। 7 × 5 35 हो गया और 7 × 1 7 बच गया 5। 7 × 8 56। तो गाइस टाइम आ गया मेरे पास यहाँ से 18/500। टाइम कितना आ गया मेरे दोस्तों? 18/500।
क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, उसी समय के लिए, कौन से समय के लिए, जो अभी हम लोगों ने निकाला है, उसी ब्याज की दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। 9,600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन गाइस। इस बार हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। राशि इस बार हम लोगों को 9,600 रुपए दी है। कितनी दी है, 9,600 रुपए राशि है। प्रिंसिपल रेट कितनी है गाइस, ये हो गया 35/4, 35/400 लिख सकता हूँ इसको मैं। मल्टीप्लाई बाई टाइम हम लोग को दे रखा है 18/5 साल। तो यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 224 बार कैंसिल आउट हो गया, 5 से फ्रेंड्स ये 7 बार कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया दोस्तों हमारे पास यहाँ से 24 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 80। अब देखिएगा एक बार ऑप्शन पे मैं नजर मारूं तो इनका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, और इसका 6 आ रहा है, और इसका 0 आ रहा है। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इनको हम लोग यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 गुणा 4 28, और 8 गुणा 8 64। इसका मतलब गाइस लास्ट का डिजिट क्या आएगा मेरे पास, 4 आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3024 जो है सिंपल इंटरेस्ट यही आएगा। तो साथ के साथ में हम लोगों को ऑप्शन पे भी नजर मारते हुए चलना है कि अब लोगों को पूरा गाइस कैलकुलेशन करने की जरूरत है, यानी ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है गाइस, यही एग्जाम में आप लोगों के लिए टाइम सेविंग का काम करेगी, यही टाइम बचाएगी। गाइस 24 7 18 को हालांकि मल्टीप्लाई कर सकते थे, मगर जैसे ही मैंने ऑप्शन पर नजर मारी सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो मैंने ओनली यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 गुणा 7 28, 8 8 8 से गुणा किया मीन्स 4 आना चाहिए, तो 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कैसा भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। तो गाइस अच्छा क्वेश्चन काफी। इस टाइप के क्वेश्चन गाइस आप लोग एक बार ध्यान से समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलरली इस पैटर्न के क्वेश्चन को, और उसके बाद आप लोग 2 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो आप लोग इजीली कमांड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला देखो गाइस, क्वेश्चन बोला फ्रेंड्स मेरे पास 5,000 रुपए की राशि है। 5,000 रुपए की राशि को मैं 2 भागों में इस प्रकार बांट रहा हूँ कि पहले वाले पर दोस्तों 4 से 1/5 वर्षों में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले भाग पर साधारण ब्याज जो है, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज की दर पर इतने साल के लिए जो साधारण ब्याज का 2 गुना है। तो दोनों भागों में अंतर कितना है। क्लियर गाइस, मीन्स 5,000 रुपए को हम लोगों को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि पहले भाग पर गाइस ये जो टाइम है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोगों को, दूसरे भाग पर गाइस 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम देकर हम लोगों को 2 से 3/4 इस साधारण ब्याज जो मिल रहा है इसका 2 गुना है। तो हम लोगों को दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो गाइस ध्यान से देखो, मैं 5,000 रुपए राशि 5,000 रुपए राशि है, मैं मान लेता हूँ इसको गाइस, पहले वाले पार्ट को एक्स रुपीज मान लेता हूँ, तो दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, 5,000 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों देखिए पहले वाले पार्ट गाइस एक्स रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो गया दोस्तों एक्स रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6 से 2/3%। इसको लिख सकता हूँ मैं 6 गुणा 3 18 प्लस 2 20/3। तो 20/3 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। और टाइम कितना गाइस, 4 से 1/5 साल, मीन्स 5 गुणा 4 20 और 21/5 साल, 21/5 साल हो गया टाइम। तो गाइस ये हो गया मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले पार्ट पर। दूसरे वाले पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल हो गया मेरे पास 5,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई रेट कितनी होगी दोस्तों 4% मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 100। और टाइम कितना हो गया मेरे पास 2 से 3/4।
ये हो गया गाइस 4 गुणा 2 8 और 3 11/4 इसका 2 गुना है गाइस। तो इसका मतलब है इसको ये जो पहले वाले पार्ट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है गाइस दूसरे वाले पार्ट का 2 गुना है। इसका मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो गाइस 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली। देखिए 3 से कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखो 3 से ये 7 बार कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से ये 4 बार कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखिए गाइस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारे पास 2 को 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया गाइस। तो बच गया मेरे पास देखो 7 गुणा 2 14x इधर बच गया 14x इक्वल टू ये हो जाएगा गाइस। देखिए 5000 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 5000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 11 ये बच जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा देखो 14x ये और माइनस का 11x 14x और 11x हो जाएगा मेरे पास 25x 25x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5000 25x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 5000 तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास दोस्तों 200। तो x की वैल्यू होगी 200 तो ये x की वैल्यू हो जाएगी गाइस 2000। ध्यान से देखना फ्रेंड्स 5000 मल्टीप्लाई बाई 11 1 सेकेंड 14x प्लस 11x हो जाएगा मेरे पास 25x 25 25x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5000 मल्टीप्लाई बाई 11 5000 मल्टीप्लाई बाई 11। क्लियर है। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा गाइस देखिए 25 से ये 200 बार कट रहा है और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 2200। x की वैल्यू आ गई गाइस 2200। तो x अगर 2200 आ गया तो एक राशि दोस्तों 2200 हो गई तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी 5000 माइनस 2200 कितनी हो जाएगी 2800। तो एक तो राशि होगी दोस्तों 2200 दूसरी राशि हो जाएगी मेरे पास 2800। तो दोनों भागों में अंतर पूछ रहा है तो दोनों भागों में अंतर कितना होगा 600 रुपए का अंतर हो जाएगा। क्लियर है। दोनों भागों में अंतर जो है वो 600 रुपए का अंतर हो जाएगा। 600 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इसने ये दिया है तो दो पार्ट अलग अलग है। पहले वाले पर हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, दूसरे वाले पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और पहले वाला जो इंटरेस्ट है दूसरे का 2 गुना है। तो यहाँ से गाइस एक्स की वैल्यू आ गई 2200, एक राशि 2200 आ गई दूसरी 2800 आ गई तो दोनों डिफरेंस आ गया हमारे पास 600। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे ध्यान से देखो फ्रेंड्स। एक राशि का जो साधारण ब्याज है एक वर्ष में 6076 और 4 साल में जो राशि हो जाती है दोस्तों 7504। तो राशि और ब्याज की दर निकालनी है हम लोगों को। ध्यान से देखो मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ पी, राशि जो है एक साल में कितनी हो रही है 6076 6076 रुपए हो रही है एक साल बाद और ये राशि 4 साल में 7503 हो रही है। तो एक साल बाद तो ये राशि 6076 हो रही है, 4 साल बाद मीन्स इसके 3 साल बाद की बात कर रहे हैं गाइस। तो ये राशि हो जाती है मेरे पास 7504 7504 रुपए हो रही है। क्लियर गाइस। चलिए देखिए गाइस हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला था गाइस देखो एक वर्ष में जो राशि हो रही है 6076 तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने पी, एक वर्ष में राशि 6076 हो रही है मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 6076 हो गया और 4 साल में मींस इसके 3 साल बाद राशि हो रही है दोस्तों 7504। तो गाइस देखिए 3 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं 7504 माइनस 6076।
गाइस ये हो गया देखिए 1504, और 1504 में से मैं 76 घटाऊंगा वापस, तो ये हो जाएगा गाइस मेरे पास 1400। देखिए गाइस 7504 में से अगर 6000 घटाऊं तो मेरे पास बचेगा 1504, और इसमें से गाइस जब मैं अगर 72 घटा दूंगा तो बच जाएगा 1428। कितना बचेगा? 1428। तो मेरे दोस्तों 3 साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 1428। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? ये हो गया गाइस 3 गुणा 4 12 बच गया 2, 3 गुणा 7 21, और 3 गुणा 6 78। 1 साल का ब्याज आ गया दोस्तों 676 रुपए। तो भाई कि उस प्रिंसिपल में 476, 1 साल का ब्याज आ गया मेरे पास 476। तो उस प्रिंसिपल में दोस्तों 476 रुपए राशि जुड़कर राशि कितनी हुई? 6076 हुआ। तो इसका मतलब प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया गाइस? 5600 रुपए। प्रिंसिपल अगर 5600 रुपए आ गया गाइस, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 476 रुपए, तो हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं। तो गाइस प्रिंसिपल 5600 रुपए, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और बी में से गाइस हम लोगों को आंसर होगा। तो देखिए गाइस रेट हम लोगों को निकालनी है। तो रेट की बात करूं मेरे दोस्तों, तो रेट 1 साल का ब्याज कितना है? 476 रुपए। किस पे? 5600 पे। 100 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाई 100। तो गाइस देखिए 0 से 0 हो गया, कैंसिल आउट। अब गाइस देखो 9% या 8.5%। तो दोस्तों देखिए इसका मैं 56 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूँ तो गाइस लास्ट डिजिट क्या आएगा? एग्जैक्ट 9% आने के लिए लास्ट डिजिट इसका 4 आना चाहिए, मगर 4 नहीं। इसका मतलब जो 8.5% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेट की जो रेट है गाइस आ जाएगी मेरे पास 8.5%, और जो मूलधन है या फिर प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 5600 रुपए। तो अच्छा क्वेश्चन गाइस, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रिंसिपल हम लोगों को ये गिवन था, 1 साल बाद राशि 6076 हो रही है, 3 साल बाद राशि 7504 हो रही है। तो हम लोगों ने 3 साल का ब्याज निकाल लिया 1428, वहां से 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 476। तो गाइस 1 साल का इंटरेस्ट जुड़कर राशि 6076 हुई है, तो प्रिंसिपल आ गया मेरे पास 5600 रुपए। प्रिंसिपल 5600 रुपए हो गया। प्रिंसिपल जो 5600 रुपए हो गया गाइस, तो अब देखिए हम लोगों को अभी रेट निकालनी थी। रेट क्या होगा गाइस? 1 साल का इंटरेस्ट 476 रुपए है, प्रिंसिपल है 5600 रुपए, तो रेट निकालिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई मेरी 8.5%। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने जो सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन किए थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे गाइस। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज है वैसे ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आगे आने वाले सेशन में। तो दोस्तों आज के सेशन बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।